गड़गड़ा जाऊं तो संभाल लीजिए, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का पहला और दूसरा एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया। आज हम बात करेंगे इस ड्रामा की कहानी, इसके किरदारों के हवाले से और इसके साथ साथ क्या ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं, इसके हवाले से बात करेंगे। ड्रामा में वैसे तो ऐसे 4-5 कैरेक्टर हैं जिनको कहानी में अच्छी खासी अहमियत हासिल है, लेकिन ड्रामा के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनमें सदफ और बिलाल अब्दुल्ला शामिल है। सदफ का किरदार प्ले कर रही हैं माया अली और बिलाल अब्दुल्ला का किरदार प्ले कर रहे हैं वहाज अली। इसके अलावा ड्रामा में दानिया और अमार नामी जो कैरेक्टर हैं वो भी कहानी में अच्छी खासी अहमियत रखते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनके किरदारों को मजीद वाज़ेह किया जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला एक बिजनेस टाइकून टाइप शख्स दिखाया गया है जिसके पास अच्छी खासी दौलत है। इस तरह का उसका प्रोटोकॉल है जिस तरह का कुछ सियासी लीडर्स का होता है। बिलाल अब्दुल्ला का प्यार में धोखे की वजह से दिल टूट चुका है, जिसकी वजह से वो हर वक्त शराब में डूबा रहता है। जहां भी जाता है शराब की बोतल उसके पास होती है। एम्प्लॉयज के हकूक का काफी ख्याल रखता है और एक अय्याश तबीयत का मालिक शख्स दिखाया गया है बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला की अपने सबसे खास एम्प्लॉय की बेटी पर नजर पड़ती है, जिसके बाद वो उसको पसंद करना शुरू कर देता है। उस खास एम्प्लॉय की बेटी का नाम है सदफ, जो कि माया अली प्ले कर रही हैं। सदफ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से दिखाई गई है, स्टूडेंट है और इसके अलावा काफी खुददार लड़की दिखाई गई है। सदफ को उसका दोस्त पसंद करता है और एपिसोड 1 के आखिर तक उससे इजहार मोहब्बत कर देता है, जिसके जवाब में दिखाया जाता है कि सदफ अचानक से हैरान होती है और सदफ ने अपने दोस्त अमार का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के हवाले से कुछ बात वगैरह कर रहा होता है, जिस मौका पर सदफ का वालिद बिलाल अब्दुल्ला को टोक देता है यह कहकर कि मेरी बेटी का नाम शराब पीकर मत लीजिए। अब इस बात ने बिलाल अब्दुल्ला के दिल पर इस हद तक असर किया है कि अब इसके बाद वो अचानक से अपनी शराब छोड़ देता है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की इमेज तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस मामले में कि वो शराब पीता है और काफ़ी अय्याश तबीयत का है। तो वो किस तरह से अपनी इमेज को तब्दील करता है, किस तरह से वो हासिल कर पाता है, सदफ को हासिल कर भी पाता है या नहीं, और अगर फ़र्ज़ करो हासिल कर लिया तो मुझे लगता है कि उस मौका पर अमार की किसी न किसी तरीके से एंट्री होगी, जिसको सदफ ने इनकार कर दिया था, और वो हो सकता है कि इनके रिश्ते में कुछ हद तक जहर घोलने की कोशिश करे। ड्रामा में कहानी और स्क्रिप्ट का इतना ज़बरदस्त तालमेल है कि डायरेक्टर जो समझाना चाहता है वो बआसानी समझ आती है। अगर ड्रामा के OST की बात की जाए तो OST मुझे कुछ इस ड्रामा का ख़ास नहीं लगा, और अगर इसके BGM की बात की जाए तो BGM भी कुछ हद तक स्लो था, इसलिए कहा जा सकता है कि बस गुजारे लाइक BGM अभी तक मुझे फील हुआ है। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर कुछ मज़ीद BGM को चेंज किया जाए, कुछ नए OST इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, क्योंकि अब पाकिस्तानी ड्रामाज में ये भी एक ट्रेंड बन चुका है कि एक से ज़्यादा OSTs ड्रामा के होते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो हो सकता है कि कुछ दूसरे OSTs इसके मुकाबले में बेहतर हों। बहरहाल ये कुछ खास नहीं और ना ही इसका अभी तक जो BGM सुनवाया गया है वो कुछ खास है। अगर ड्रामा की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो मुझे ज़ाती तौर पर इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सेट्स वगैरह और जिस तरह की उसमें लोकेशंस हैं, जिस तरह से कैमरा वर्क है, ये सब मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अच्छी ज़बरदस्त एक क्लासी लुक आती है जहाँ पर क्लासी लुक देनी चाहिए। एक बात है कि इस ड्रामा में जो कलर ग्रेडिंग की गई है एडिटिंग के दौरान, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डल कर दी गई है, जो कि किसी इंग्लिश मूवी की किसी जगह पर लुक देती है। ऐसा लगता है कि आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, थोड़ी सी डल मूवी। बहरहाल जी, हो सकता है कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में इसकी कलर ग्रेडिंग शायद मुख्तलिफ की जाए। फिलहाल की कलर ग्रेडिंग मुझे ज़ाती तौर पर इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि थोड़ी सी डल है। अब अगर बात की जाए कि ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं, तो मेरे ख्याल से ये ड्रामा देखने लायक होगा 4-5 या 6 एपिसोड्स के बाद। अभी अगर पहले एपिसोड की बात की जाए तो इसमें सब कुछ समझ आती है, कहानी के साथ बंदा पूरे तरीके से अटैच नहीं हो पाता। क्योंकि ज़ाती तौर पर अगर वहाज अली की बात की जाए तो वहाज अली को तो हम पसंद करते हैं, इस वजह से उसके साथ तो अटैच हो सकते हैं, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला क्या कैरेक्टर है और कितना उसके साथ अटैच हुआ जा सकता है, ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा। और क्या वाकई में जो वो कैरेक्टर दिखाया गया है उसके साथ अटैच होना बनता भी है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए अगर वाकई में उस कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट होनी है तो मेरे ख्याल से 5 या 6 एपिसोड के बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा, और स्टोरी के साथ भी तभी हम अटैच हो पाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा और देखने की सोच रहे हैं, उनको मैं ये राय दूंगा कि वो कम से कम 4-5 एपिसोड्स का इंतज़ार करें इस ड्रामा के, और उसके बाद जब कम से कम 5 या 6 एपिसोड्स ऑन एयर हो जाएं उसके बाद इसको बाकायदा देखना शुरू करें। बहरहाल जी, वीडियो के आखिर में एक बात कर दूं कि जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, इसमें से एक जो एक्ट्रेस है वो मेन तो नज़र आती है, लेकिन उसका कैरेक्टर अभी तक समझ में नहीं आया। हीरा मानी भी इस ड्रामा में मौजूद हैं, लेकिन इस ड्रामा में हीरा मानी का किरदार क्या है
پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں اتنے اچھے طریقے سے واضح نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہیرا مانی کے کردار کو واضح کیا جائے. اگر ہیرا مانی کا اسی طرح کا کردار ہوگا جس میں وہ چپ چاپ بس کھڑی رہتی ہے یا بیٹھی رہتی ہے اور اسی طرح ملازمہ ہے، تو میں بڑا حیران ہوں گا اس چیز پر کہ اتنی بڑی ایکٹریس کو اتنا چھوٹا سا رول کیوں دیا گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ہیرا مانی کا اتنا ہی چھوٹا رول ہے یا کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا کام اس کیریکٹر سے یا اس ایکٹریس سے لیا جائے گا. فی الحال اگر میں اس ڈرامہ کے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ کو ریٹ کروں تو میرے حساب سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے 6.7. اس سے زیادہ اس کے نہیں بنتے. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجیے گا. اللہ حافظ.